Hello students, so welcome to your next class. Today we are going to talk about polynomials. Okay, polynomials पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला जो polynomial अब आता है, अब क्या आता है? Quadratic polynomial. ठीक है, quadratic polynomial. हमें AC पे स्टडी करनी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना. तो px is equals to ax square plus bx plus c. ठीक है, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है. एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं. ओके, हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. अब बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया कुछ, क्या है ये क्या नहीं है. ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन पे आपके, फर्स्ट वाले टर्म पे आपके x स्क्वायर होगा, फिर x, फिर 2. यहाँ पे x की जगह y आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, उसके बाद पावर होगी 1, फिर उसके बाद कोई पावर नहीं होगी. तो 3 टर्म्स होती हैं और ऐसा. ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. आपने जीरोस निकाले होंगे, आपको याद है अपन एक सॉल्यूशन करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके 9th क्लास में. तो वहां से जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसके 2 जीरोस आते हैं, x की 2 वैल्यू आती है. ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो वैल्यूज जो इसको सॉल्व करने पर निकल कर आती है. ठीक है, x की वो वैल्यूज, और उनको इनमें रखोगे ना तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, तो कैसे आएगी वैल्यूज वो भी पढ़ेंगे. तो पहले वाले 0 को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा. तो यहां से 2 फॉर्मूले बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अब बोलोगे सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक, मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अल्फा बीटा कहां से आ गए एक्स वाई में. तो आप ऐसा करो, अभी तो सिर्फ इसको उतार लो, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 1, या फिर कहना एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, पहले तो आप ए बी और सी समझे. ए बी और सी क्या होता है? ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहां पर ए कितना मानेंगे 1. बी कितना है? जो कि एक्स के साथ लगा रहता है, तो बी यहां पर एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस का 2. सी कौन सा होता है? जो इधर नंबर होता है, तो माइनस का 8. ये तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो. इसको मिटा रहा हूं, इसका बाद में. पहला नंबर है 8, पहला नंबर है 1, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8. इसके फैक्टर्स करो 8 के, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1. ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए. अब देखिए हमें क्या करना है, पहले तो फैक्टर करते वक्त चीज ध्यान रखनी है कि बड़ा वाला नंबर पहले लिखा जाएगा फैक्टर करते समय. फर्स्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को. उसके बाद यहां पर इनके फैक्टर्स कर लेना है. फैक्टर्स का यूज कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 8, बीच में जो 2x है ना इसको मत लिखिए आप, इसको खाली छोड़ दीजिए. इसकी जगह हम क्या करेंगे? 4 और 2 का पेयर देखो, यहां पर 4 और 2 को यूज करके क्या मैं 2 बना सकता हूं? बन सकता है 2. कैसे? अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2. ठीक है, 8 और 1 से 2 नहीं बन सकता. कैसे?
8 प्लस 1 करो 9 आएगा, 8 माइनस 1 करो 7 आएगा, तो 2 नहीं बन सकता। तो हमें यहां से ऐसे फैक्टर यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके काफी पहले करा हुआ इसको सॉल्व, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रैकेट खोलो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर, यहां पर इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 4, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने बहुत जरूरी है। तो देखिए x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट हो गया क्योंकि कॉमन आ रहा है दोनों में। यहां से क्या बच जाएगा x, और यहां से क्या बच जाएगा प्लस का 2। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, सर इन दोनों में से आपने कैसे x कॉमन ले लिया और कैसे क्या बचा, हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चों ऐसा है, यहां से x कॉमन लोगे, दोनों में x आ रहा है, x स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल दो, एक x बचेगा, बीच में माइनस था तो बीच में माइनस, 4 और x में से x बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा 4। मतलब हमें दोनों में से x बाहर निकालना होगा। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं, प्लस का प्लस, इन ये दोनों है ना नंबर 8 और 2, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 2x में से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा x, माइनस का माइनस, और 8 2 की टेबल में कितनी बार आता है 4 बार। तो ये हमारा बच गया। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, लिखोगे जीरोस r। जीरोस कैसे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 है ना, तो पहली वैल्यू आएगी प्लस की 4, और x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 2। ये कैसे किया आपने सर, इसको है ना जीरोस में क्या होता है, इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। फॉर्मूले क्या थे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, तो उनको यूज करेंगे यहाँ पर। उनको कैसे यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पहला फॉर्मूला ये था। तो बच्चों कुछ ही नहीं है, यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है, और दोनों का, जैसे 2 भाई हैं, दोनों को एक्स के नाम से बुलाएंगे तो कैसे काम चलेगा, दोनों का नाम रोहन होगा तो कैसे काम चलेगा। इन दोनों को मैंने अलग नाम दे दिया, इसको दे दिया अल्फा और इसको दे दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू है -2, माइनस और -2 अपॉन ए कितना है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहता है, अपॉन में 1। इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2। बोलोगे सर नीचे का 1 कहां गया, नीचे का 1 कोई वैल्यू ही नहीं रखता अपनी। ठीक है, सो 4 में से 2 गए तो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये पहली कंडीशन तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें चेक करना होता है हमारे पास जो x के 2 आंसर आए ना, 2 जीरोस आए हैं, तो ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सही है कि नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, बी यहां से आ जाएगा, ए यहां से आ जाएगा, रख के देखिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब आधा तो सही है आपका। फिर करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 1। तो 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल्स टू -8, हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों मैंने ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये तो चीज हम 9th में करते थे, ये मैंने उसको चेक करना सिखाया है कि सही है कि नहीं। अगर आपका दोनों बार LHS और RHS सही आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज आपने क्वेश्चन गलत किया है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 नंबर का आएगा, अगर आता है तो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, और आने के चांसेस बहुत है, काफी बार आ चुके क्वेश्चन। ठीक है, और 2 नंबर सॉल्यूशन के हैं, 1 नंबर आपका वेरिफिकेशन का है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। कुछ भी डाउट आता है आप और देखिए, मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूं।
एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना 3x² प्लस 5x माइनस 2। अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपके जितने डाउट आ रहे हैं ना आपको पहले क्वेश्चन में सारे का दूर होते जाएंगे ज्यादातर। अब देखिए यहाँ पर पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आया है 6, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर्स और क्या होते हैं 6 इंटू 1, और क्या होते हैं, और कोई फैक्टर नहीं होते 6 के, ठीक है। मैं एक बार देख लूं इसको, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। अब देखिए 3 और 2 से भी 5 बन सकता है और 6 और 1 से भी 5 बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन इसका मतलब हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। मुझे पता है काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा, सारे गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं करके देखें। मैं हर किसी को प्लस माइनस वाले तरीके से तो नहीं करा सकता ना। पहली बार पूछेंगे बच्चे सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया बीच वाले पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस का साइन है सेकंड वाली टर्म पे। सेकंड वाली टर्म पे अगर माइनस का साइन होता है तभी हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, अदरवाइज हम ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया। आगे चलते हैं, कॉमन आ गया 3 और x कॉमन आ गया यहाँ से, दोनों में से। इसमें से 3 और 1x निकाल लो तो 1x बचेगा, बीच में प्लस का प्लस, और 3x में से 3x पूरा ही निकाल लो तो 0 नहीं बचेगा, बचेगा 1। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। मैंने बोला था ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, लेकिन ये सेम आ रहे हैं क्या, मतलब हमारे ये वाला फैक्टर गलत है। हमने क्या गलती कर दी, हमें फैक्टर लेना चाहिए था 6 और 1। 6 और 1 से लेके देखते हैं अपन। आपको क्या 1 घंटा लग गया क्या इसको सॉल्व करने में, नहीं ना, मुश्किल से 2 मिनट में आपको पता चल गया कि आपका जो वो था गलत था। तो प्लस 6x माइनस 1x लिखो चाहे x लिखो, बच्चों बात एक ही है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो मैं 1x लिख देता हूं, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 कॉमन आएगा, और दोनों में x भी आ रहा है तो x भी कॉमन आएगा। तो 3 और x दोनों निकाल लिए तो 1x बच जाएगा, बीच में बच जाएगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा x तो बाहर निकाल लिया मैंने। 3 की टेबल में कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो x प्लस 2। यहां पर माइनस का माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो वहां पर क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। अब ये जो स्टेप करने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए बच्चों जो मैंने कॉमन लिया है ना, इस कॉमन में माइनस आ रहा है, तो होगा क्या, इसमें से 1 निकाल लिया तो बच गया x, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, ये तो छोड़ो। जब हम सेकंड स्टेप पे चल रहे हैं तो यहां पर कितना है -2, इसका साइन चेंज हो जाएगा +2 पे। आप बोलोगे सर ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया, क्योंकि पहले जब आपने कॉमन लिया था तो यहां पर माइनस नहीं था कॉमन में। जब भी माइनस आता है कॉमन में तो लास्ट वाली डिजिट, रिमेंबर लास्ट वाली डिजिट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस पक्का। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको ले लो कॉमन, x प्लस 2, और यहां से बच गया 3x, यहां से बच गया -1। तो इसके जीरोस क्या आएंगे वो देखिए, जीरोस, तो जीरोस में देखिए एक तो +2 का कितना हो जाएगा -2, ये तो आ गया आपका अल्फा। बीटा क्या आएगा, बीटा देखिए, बीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर -1 का हो जाएगा +1, ठीक है। और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। बोलेंगे सर ये ऐसे किया हमें समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊं। बेटा ऐसा होता है, देखिए सिंगल डिजिट होती है ना प्लस या माइनस में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और आपका 0 आ जाता है। जब हमारे पास है ना 2 डिजिट होती है ना, एक तो रहेगी मल्टीप्लाई में आपके x के साथ और दूसरी रहेगी प्लस या माइनस में। तो प्लस या माइनस वाले को तो पहले आप साइन चेंज करोगे, जैसे कि ये माइनस में था तो मैंने कर दिया प्लस में। जो मल्टीप्लाई में हमेशा नीचे आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 है तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, इसका जीरो क्या हो जाएगा, +5 का -5
मल्टीप्लाई में जो 2 है वो चला जाएगा डिवाइड में, बात खत्म। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, लिखेंगे वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है, -2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज बी 5, व्हाट इज ए 3। तो यहाँ पर -5/3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, पहले अपॉन में 1 मानते हैं, जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। वैसे जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है। बहुत गंदा जोक था, मुझे पता है, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहां पे 1 माना जाता है। तो 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा -6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5/3, -5/3 इज इक्वल्स टू -5/3। देखिए माइनस का 6 और प्लस का 1 जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5/3 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो ये तो वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A। तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर C, -2 अपॉन में A कितना है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, -2/3 इज इक्वल्स टू -2/3। ये वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पर भी आ रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमारा आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, जहां पर 3, 5 और 2 आ रहा है या फिर बीच में 5x आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो 2 इंटू 3 बनेगा, 3 इंटू 2, और एक बनेगा 6 इंटू 1। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि आपके कौन सा वाला लग रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यही क्वेश्चन है, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 4x² प्लस 8x। अब बोलोगे सर हमारा तो दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर तो 3 टर्म सही नहीं। बात सही है, 3 टर्म सही नहीं। तो यहाँ पर 2 ही टर्म्स है, कौन सी, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। देखो x² वाली टर्म है, x वाली टर्म है, यहाँ पे थर्ड टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक ट्रिक होता है, आप इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वी कैन सी हमने कॉमन ले लिया, 4 और x कॉमन आ रहा है। तो 4 की टेबल में 8 2 बार आता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब यहां से 2 जीरोस आएंगे, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -2। हाँ बोलोगे सर हमें ये तो समझ में आ गया कि x प्लस 2 से -2 0 आ जाएगा, बीटा हमारे समझ में आ गया, लेकिन अल्फा कैसा है। बेटा अल्फा ऐसी बात है, हमारे पास फैक्टर इस बार पहले जैसे नहीं हो रही, क्योंकि इसमें एक टांग गायब है इसकी, ठीक है, मतलब थर्ड टर्म इज मिसिंग। सो व्हाट विल डू, हम ऐसे क्वेश्चंस में एक फैक्टर 0 आता है, फिक्स है ये, 4x से 0 ही आएगा। वो कैसा आएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। 4x को एक्चुअली हम रखते हैं 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। फिर बोलोगे सर -2 कैसा है, हम क्या करते हैं x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे +2 का क्या आ जाएगा
-2। अगर आपको याद है तो हम 9th क्लास में ये सब चीज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जहां पर थर्ड टर्म मिसिंग होती है वहां पे एक एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। So what is alpha? 0 plus -2 is equals to -b upon a। तो 0 में +2 जोड़ो तो ये भी -2 आएगा और इसको डिवाइड करो तो ये भी -2 आएगा। तो ये तो सॉल्व हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आप बोलोगे सर सी वाली तो वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर जो सी होता है अपना होता है ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, तो वहां उसको 0 ले लो, सी नहीं है तो अपॉन ए कितना हो जाएगा 4। तो 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज से या फिर 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS है, यहाँ पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, मैं रब कर रहा हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 2 ही होता है। तो हम लगाते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस, वो ब्रैकेट को लगाए क्योंकि यहाँ पर माइनस है सेकंड टर्म पे, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 1। तो 2 और x कॉमन, 2x माइनस 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 2x और ऐसा कैसा आ जाएगा। और मैंने बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो जीरोस क्या आ जाएंगे इसके, जीरोस, यहां से x की वैल्यू आएगी 1/2, यहां से x की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा है सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस का b कितना, सॉरी माइनस से पहले लगा दिया, b कितना है माइनस का 4 अपॉन a कितना है 4। यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को देखने दीजिए। ओके स्टूडेंट, सॉरी मेरे को गलती पता चल गई, एक्चुअली यहाँ पर प्लस आएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पर मैं ना एलसीएम लेके करवा सकता हूँ इसको, लेकिन आपको सीधा ही बता देता हूँ, या फिर चलो एलसीएम लेके कर लेते हैं। 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/4, ये कट के आ जाएगा 1, 2/2 ये कट के हो जाएगा 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 1, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। सो अल्फा कितना है आपका 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c कितना है 1, a कितना है आपका 4, सो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, सही हो गया, देख सकते हैं आप अच्छे से। देखो बच्चों, डायरेक्ट क्या बताने वाला था मैं, आप जैसे अगर मैथमेटिक्स में थोड़े अच्छे हैं तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, हाफ और हाफ कितना मिलके कितना होगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, सीधा ही आंसर 1 लिख दो, क्या दिक्कत है आपको, 1 = 1, बात खत्म। रब कर रहा हूं उसको। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, या खुद करेंगे, थर्ड, 6 x² - x - 2, ठीक है। 6 2 जा 12, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1। अब आप किससे 1 बना सकते हो, बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, बेटा यहाँ पर है ना, माइनस को हटा दोगे ना तो यहाँ पर 1x माना जाएगा, तो 4x - 3x 1x होगा ना, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना आपका काम है, ठीक है। इसके आंसर्स पीछे हैं तो आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला क्या आंसर है क्या नहीं है, डू इट योरसेल्फ, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।